और अभी क्या हो रहा है? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? वेद के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं? कि बजने वाले हैं? हैं? अरे घोर अंधकार जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस महाशिवरात्रि में बेसिक ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में डूब जाते, एडवांस वाले भी घोर अंधियारे में डूब जाते, अपने बाप को भी भूल जाते, अनिश्चय बुद्धि की मौत मारे जाते। वो घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि अभी माया सारी दुनिया में फैलाने वाली है, क्योंकि माया तो पावरफुल थी और अभी तो माया ने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। प्रकृति भी बाप की रचना है, माया भी बाप की रचना बेटी है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप कृति, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा एड़ी चोटी की ताकत लगा करके मन सहित सारी इंद्रियों की शक्ति लगा करके लंबे समय तक पावर भर करके उस प्रकृति रूपी चैतन्य रचना को रचा है। किसको? कौन है? हाँ, जगदम्बा, जो दुर्गा कही जाती है। सात्विक रूप होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली। जब महाकाली अपना संपूर्ण रूप धारण करती है, माया से हाथ मिला करके, तो माया और महाकाली दोनों के वाइब्रेशन में, दोनों की वाचा में, दोनों की दृष्टि में, दोनों की इंद्रियों द्वारा जो भी पार्ट बजाया जाएगा वो काला पार्ट बजाया जाएगा या गोरा पार्ट बजाया जाएगा। उस कालिमा में सारी दुनिया डूब जाएगी। क्या बेसिक के ब्राह्मण, क्या एडवांस के ब्राह्मण, सब अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में डूब जाएंगे। इतने डूब जाएंगे कि 84 के चक्र में मुझ आत्मा का क्या पार्ट है फर्स्ट क्लास पहले जीवन का, वो सोचना तो दूर, बाप को ही भूल जाएंगे। बाप पर ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु, निश्चय बुद्धि माना जन्म। तो अभी जन्म मृत्यु की दुनिया में है
या अमरलोक की दुनिया में आ गए हैं? घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु। क्योंकि जो 5000 वर्ष की मनुष्य सृष्टि में पहला पत्ता है, उसका क्या हाल है? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र तो कृष्ण की सोल को आता है। तो जब पहला पत्ता ही जन्म मृत्यु के चक्र में है, उसकी ही पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो और पत्तों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल हो जाएगा? है? नहीं हो सकता। तो बोला रात के 12 बजे भी ये, पिछाड़ी तक भी ये रात गहराती चली जाएगी। इसलिए ये दुखधाम है, इसको भूलना है। क्यों भूलना है? इस दुनिया में अब रात्रि के, जब घोर अंधकार की रात्रि होगी, माया और प्रकृति अपने बच्चों के साथ आवाज लगाएगी, क्या अंधेरा कायम रहेगा? तो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। अज्ञान की रात्रि माना दुनियादारी में चले जाएंगे या ईश्वरीय धंधे में चले जाएंगे? है? दुनियादारी के धंधे में चले जाएंगे। छत्तर के लिए भी विनाश की घोषणा की थी। क्या दुनिया के विनाश की बात थी या दुनिया के धंधे धोरी में रमण करने की बात थी? क्या हुआ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का? है? दुनिया के भक्ति मार्ग के टंट घंट में डूब गए या ज्ञान मार्ग की दुनिया में डूब गए? ऐसे ही अभी भी होगा। ये खत्म होने वाला है। कब्रिस्तान, जहां सभी आत्माएं, चाहे वे कोई भी धर्म के से कनेक्टेड हो, सूर्यवंशी से लेकर के नास्तिकों तक भी, सब कब्रिस्तान होने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है, कोई अभी भी हो रहे हैं कब्र दाखिल। क्या बाप को भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया में रमण कर जाते हैं। कोई आने वाले समय में जल्दी कब्रिस्तान होंगे और कोई देर से कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, और जो बहुत पावरफुल होंगे वो अंत तक भी बाप के सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन माया उनको भी नहीं छोड़ेगी। मना जो 8 शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है, अष्ट देवों की, उनको भी माया धराशायी कर देगी। तो बोला अब ऐसे होने वाले कब्रिस्तान को हम क्यों याद करें?
क्यों ना उसे एक को याद करें जो कभी भी कब्रिस्तानी नहीं बनता। सारी दुनिया कब्रिस्तान हो जाती है, महाविनाश के गाल में चली जाती है, लेकिन वो काल के गाल में नहीं समाता। उसके लिए गायन है। भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है, जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या बोला है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता।